सभी को नमस्ते, सुप्रभात। आज जो है हमारा ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक है, विषय है कारक। कारक जो है व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से हर बार 1-2 क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आता ही आता है। तो आज हम समझेंगे कारक और कारक के भेद कितने होते हैं और 1-2 या 3 कारक के जो भेद हैं इनके बारे में भी हम आज समझेंगे। तो बिना देरी किए टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा कारक और उसके भेद। पहली बात है कि कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारक कारक जो है, कारक का यदि हम टुकड़ा करें तो बन जाएगा कार प्लस क। कार प्लस क। कार का मतलब होता है कार्य, क का मतलब होता है करने वाला। कार्य करने वाला, ठीक है? कार्य करने वाला, ठीक है? तो अब इसकी डेफिनेशन की यदि बात करें, जैसे कोई सेंटेंस होता है तो उसमें सेंटेंस में संज्ञा भी पाएगी या फिर संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग होता है। और कारक क्या करता है? कारक जो है क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताता है, ठीक है? जैसे अब डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो वाक्य में जो शब्द, ऐसे शब्द जो क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में कारक का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। कारक का मूल संबंध किससे होता है? क्रिया से। जो कर्ता जो भी क्रिया करता है उसके साथ जो भी क्रिया की गई कर्ता के द्वारा, तो कर्ता और क्रिया को जोड़ने वाले को ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कर्ता और क्रिया को जोड़ने वाले को जो भी शब्द जोड़ेगा उन दोनों को, वही क्या है? कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में क्या लिखा गया है कि सुनीता ने पाठ पढ़ाया। अब देखो यहाँ पर सुनीता जो है संज्ञा है। सुनीता क्या है? संज्ञा। और काम क्या किया इसने? पढ़ाया है। काम क्या किया इसने? पढ़ाया है। तो सुनीता और पढ़ाने को, पाठ पढ़ाने को किसने जोड़ा? नी शब्द ने जोड़ा है। किसने जोड़ा? नी शब्द ने। तो ये जो नी जो शब्द है, यही जो है कारक है। कारक की विभक्ति है ये, ठीक है? तो हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि सुनीता को और पाठ पढ़ाने को किसने जोड़ा? तो वो जोड़ा नी शब्द ने, और नी ही जो है कारक है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। दोबारा से फिर से डेफिनेशन है। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे कारक यूज हुए हैं। जैसे रामचंद्र ने खारे जल की, ठीक है, समुद्र पर, वो खारे जल और ने समुद्र चंद्र रामचंद्र जी को इसने जोड़ा, ने जोड़ा है। और खारे जल समुद्र पर, खारे जल का क्या है? समुद्र। ये के भी जो है विभक्ति है, पर भी जो है विभक्ति है, बंदरों से भी विभक्ति है। जिन पर मैंने गोले लगाए हैं वो सारी विभक्तियां हैं, ने, के, पर, में। तो ये समझना है कि ये जो शब्द हैं कारक के, ये किस भेद के अंतर्गत आएंगे। ये था हमारा उदाहरण, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इसमें ने, के, पर और से, ये सारे के सारे कारक की विभक्तियां हैं। जैसे यदि मैं एक और उदाहरण लूं तो हम कहेंगे, जैसे कल ही हमारा दशहरा था, तो रावण को रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर दो विभक्तियां आई हैं, ने और को। ये दोनों ही कारक की विभक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं।
कारक की विभक्ति, विभक्ति जो मैं शब्द बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है? कारक की विभक्ति किसे कहते हैं? कारक के बारे में बताने के लिए जिन शब्द चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही हम कारक की विभक्तियां कहते हैं। जो शब्द कारक के बारे में बताएंगे, जो शब्द चिन्ह कारक के बारे में बताएंगे, उन्हें ही कारक की विभक्तियां कहा गया है। वे शब्द कौन कौन से हैं, नीचे दिया गया है। क्या क्या है वो शब्द? नी, में, पर, के द्वारा, के लिए, को, या फिर का, के, की, का, के, की। तो ये जो जितने भी शब्द हैं, ये सारे कारक की विभक्तियां हैं। अब नीचे एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। उदाहरण क्या दिया गया है? स्नेहा ने दूध पिया। स्नेहा ने दूध पिया। इस वाक्य में जो नी जो शब्द है, वही जो है कारक की विभक्ति है। नी जो शब्द है वो किसकी विभक्ति है? कारक की विभक्ति है। इसके बाद आगे चलते हैं। कारक कारक में राजेश ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर ने जो शब्द आया है, ने, किताब और पढ़ने को और राजेश को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ने। ये जो ने जो शब्द है, इसी को ही हम कारक की विभक्ति कहते हैं। यही जो है कारक है। कारक के बारे में विभक्तियां ही बताती हैं। अब हम बात करते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं। कारक के भेद, पहला जो भेद है कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। इसकी जो विभक्ति है वो है नी। जिस भी वाक्य में नी शब्द पाए तो उस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। आगे है कर्म कारक। आगे क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान क्या होगी? को। कर्म कारक की पहचान क्या होगी? को। इसके बाद है करण कारक। करण कारक की क्या पहचान होगी? यदि किसी वाक्य में से या फिर के द्वारा शब्द का प्रयोग होगा तो उस वाक्य में करण कारक होगा। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो है के लिए। संप्रदान की क्या विभक्ति है? के लिए। तो यदि वाक्य में कोई वाक्य है और उसमें के लिए ये दो शब्द आए हैं तो उस वाक्य में संप्रदान कारक होगा। इसके बाद जो भेद हैं, इसके 8 भेद होते हैं। उसके 5वां जो भेद है अपादान कारक। अपादान कारक में जो पहचान है, अलग होने की पहचान होगी। जैसे मैंने लिखा पेड़ से पत्ता गिरता है। पत्ता गिरता है, गिरता है। यहाँ पर इसकी जो पहचान है से ही होगी। इसकी जो पहचान है विभक्ति की वो क्या होगी? से होगी। अब इस वाक्य में देखिए पेड़ से पत्ता, ये जो से आया है, ये जो से आया है, यही जो है अपादान कारक की पहचान है। क्योंकि पत्ता पेड़ के साथ लगा हुआ नहीं है, पत्ता गिर रहा है। पत्ता गिर रहा है तो दोनों में, पेड़ और पत्ते में अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसीलिए इस वाक्य में पेड़ से पत्ता गिर रहा है में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। आगे बात करें हम संबंध कारक। संबंध कारक की जो विभक्ति है वो है यदि वाक्य में का, के, की शब्द आते हैं और वो कर्ता और क्रिया को जोड़ रहे हैं तो उसमें संबंध कारक होगा। जैसे मैंने कहा यह 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 राम की धनुष है। धनुष है। अब यहाँ पर यह राम की, राम और धनुष को किसने जोड़ा? की ने जोड़ा है। तो यहाँ पर की जो शब्द है संबंध कारक का उदाहरण है। ये जो वाक्य है संबंध कारक का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक की क्या पहचान है? यदि वाक्य में में या फिर पर आता है तो उस वाक्य में अधिकरण कारक होगा। जैसे मैंने कहा मेज पर किताब रखी, किताब रखी है। अब ध्यान देंगे तो कहा है कि किताब कहाँ रखी है? मेज पर। किताब कहाँ रखी है? मेज पर। तो ये जो पर जो विभक्ति है यही अधिकरण कारक की पहचान है। इसके बाद नेक्स्ट है इसका भेद संबोधन कारक। संबोधन कारक की पहचान क्या है? यदि वाक्य में ही या फिर अरे जो शब्द है ये आते हैं तो वहां पर संबंध संबोधन कारक होगा। तो हम इसके एक एक करके आज एक दो जो भेद है उदाहरण के साथ उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। देखिए यहाँ पर कारक के भेद को एक पेड़ के माध्यम से भी दर्शाया गया है। कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से या फिर द्वारा के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग होना, संबंध कारक की पहचान होती है का, के, की, अधिकरण कारक की पहचान होती है में और पर, और संबोधन कारक की क्या पहचान होती है? हे या फिर अरे। एक एक करके समझते हैं हम। कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति देखो, कर्ता कारक की विभक्ति है साथ में ही लिख रखी है ने। तो कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है काम को करने वाला, काम को करने वाला। जैसे ही ये वाक्य दिया गया है, राजन ने पत्र लिखा। राजन ने क्या लिखा? पत्र। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? राजन। कौन कर रहा है काम? राजन। काम को करने वाला ही कौन होता है? कर्ता होता है। काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता जो है हमेशा संज्ञा या फिर सर्वनाम होता है। कर्ता कौन होता है? संज्ञा या फिर सर्वनाम। उदाहरण दिया गया है, क्या है उदाहरण? राजन। राजन क्या है? संज्ञा है। और क्या काम कर रहा है? पत्र लिख रहा है। और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? नी शब्द जोड़ रहा है। और ये नी ही जो है कर्ता कारक की पहचान है। इस वाक्य में राजन जो है कर्ता शब्द है। कर्ता कारक के उदाहरण और कई सारे उदाहरण हैं। राघव ने उपहार खरीदा। अब कर्ता कौन है? खरीदने वाला कौन है? राघव। खरीदने वाला कौन है? राघव। तो राघव यहाँ पर कौन है? कर्ता। और उसकी विभक्ति क्या है? ने। उसकी विभक्ति क्या है? ने। राजेश ने खाना खाया। खाना खाने का काम कौन कर रहा है? राजेश। और राजेश को और खाना जो है इनको कौन जोड़ रहा है? ने। तो यहाँ पर ने जो है कर्ता कारक की विभक्ति है। राहुल काम कर लिया है। काम किसने कर लिया है? राहुल ने। तो राहुल कौन है यहाँ पर? कर्ता है। कर्ता को और काम के करने को कौन जोड़ रहा है? ने। तो ने शब्द जो है कर्ता कारक की विभक्ति है। समायरा ने चित्र बनाया। समायरा ने चित्र बनाया। तो यहाँ भी नहीं आ गया। तो इन सब वाक्यों में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सोनिया ने स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक किसने जीता? सोनिया ने। काम कौन कर रही है? सोनिया। तो सोनिया बन जाएगी कर्ता। और जो विभक्ति है ने, ये कौन से कारक की विभक्ति है? कर्ता कारक की। तो इस वाक्य में कर्ता कारक प्रधान है। अब दूसरा है कर्म कारक। इसकी पहचान देखते हैं क्या होगी। कर्ता कारक की विभक्ति है को। अब डेफिनेशन है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर काम करने का या काम होने का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्ता ने काम किया, काम करने वाले ने जो काम किया, उसका प्रभाव जिस भी चीज पर पड़ेगा वही क्या हो जाएगा? कर्म कारक
हो जाएगा। और इसकी पहचान क्या होगी, विभक्ति क्या है इसकी, को। जैसे माली पौधे को लगा रहा है, माली पौधे को लगा रहा है। इस वाक्य में कर्ता कौन है, माली है, और क्या काम कर रहा है, पौधा लगा रहा है। तो इस वाक्य को, पौधे को, जो को है यहाँ पर, पौधा जो है कर्म है यहाँ पर, ठीक है, और काम क्या किया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर कर्ता हो गया माली, और कर्म हो गया पौधा, और क्रिया क्या हो गई, लगाना। क्रिया क्या हो गई, लगाना। अब कर्ता और कर्म के बीच में जो संबंध जुड़ा है, जो विभक्ति यूज हुई है, वो यूज हुई है को विभक्ति। वो कौन सी विभक्ति यूज हुई है, को। और ये को विभक्ति ही किसकी पहचान है, कर्म कारक की पहचान है। इसके बाद है दूसरा उदाहरण है, अध्यापक ने बच्चों को बुलाया। अध्यापक ने बच्चों को बुलाया। तो कर्ता कौन है इस वाक्य में, अध्यापक, और कर्म कौन है, बच्चे, और क्रिया क्या है, बुलाना। तो जो क्रिया को और कर्ता को जोड़ रहा है, वो विभक्ति ही कर्म कारक की विभक्ति है। और वो विभक्ति क्या है, को है। को विभक्ति किसकी पहचान होती है, कर्म कारक की। तो इस वजह से इस वाक्य में कर्म कारक है। जैसे अगला जो वाक्य है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, राम, मारा किसने, राम ने। किसको मारा, रावण को। तो रावण यहाँ हो जाएगा कर्म, और क्रिया क्या हुई है, मारना। तो राम और रावण के बीच के जो संबंध है, वो मारने का जो संबंध है, किस विभक्ति ने प्रदर्शित किया है, वो किया है के विभक्ति ने। तो इस वाक्य में भी कर्म कारक हो जाएगा। ये जो को विभक्ति है, यही कर्म कारक की पहचान है। नेक्स्ट जो उदाहरण है, माँ बच्चे को सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है। माँ यहाँ पर कर्ता है, और बच्चा क्या है, कर्म है। बच्चा क्या है, कर्म, और क्रिया क्या की जा रही है, सुलाने की क्रिया की जा रही है। और इन सब को कौन सी विभक्ति जोड़ रही है, को विभक्ति जोड़ रही है, जो कि कर्म कारक की पहचान है। ये थे कर्म कारक के 4 उदाहरण। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कर्ता कारक हो गया है, कर्म कारक हो गया है, अब है करण कारक। करण कारक क्या कहता है कि इसकी पहचान है या तो से आए वाक्य में, या फिर के द्वारा। से या फिर के द्वारा यदि आता है वाक्य में, ये शब्द आते हैं, तो वहां पर करण कारक होगा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जिस वस्तु की सहायता से या के द्वारा काम किया जाता है, मतलब कर्ता जो है, काम को करने वाला, जिस भी चीज की सहायता से काम कर रहा है, तो उसी को ही हम करण कारक कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पेन से लिख रहा हूं, मैं पेन से लिखता हूं। अब मैंने लिखने के लिए किसकी सहायता ली, पेन की। और पेन और लिखने को जो है, कौन से शब्द जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं से। क्योंकि मैंने पेन की मदद ली है, सहायता ली है, क्योंकि बिना पेन के तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब सहायता की बात आती है, क्रिया करने के लिए, क्रिया करने के लिए जब किसी चीज की सहायता ली जाती है, तो उस वाक्य में करण कारक प्रधान होगा। और उसकी विभक्ति क्या होगी, उसकी विभक्ति जो होगी, वो होगी से या फिर के द्वारा। अब देखो, जैसे इसमें वाक्य दिया गया है, क्या है वाक्य है, हम आंखों से देखते हैं। हम आंखों से देखते हैं। अब देखने के लिए किस का की सहायता ली जा रही है, आंखों की, ठीक है। देखने के लिए
हमने आंखों की सहायता ली है और देखने और आंखों को जो विभक्ति जोड़ रही है से, ये से ही कर्ण कारक की पहचान है। वाक्य में हमने जो पेपर में कभी मिलता है प्रश्न, तो हमने विभक्तियों को ढूंढना है। वाक्य जो दिया जाएगा उसमें हमने विभक्तियां ढूंढनी है। यदि हमें ये विभक्ति याद होंगी तो हम तुरंत वाक्य में से हम कारक की पहचान कर पाएंगे। इसीलिए ये जो शब्द है से, के, द्वारा, ने, ये याद करने पड़ेंगे और जैसे ही जब वाक्य आएगा तो हम पहचान जाएंगे और हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अब जैसे अगला उदाहरण है, अगले उदाहरण की का अभ्यास करते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए राम ने जो है रावण को मारने के लिए किसकी सहायता ली? बाण की सहायता ली। बाण मतलब तीर। अब मारा है और बाण और मारा को किस शब्द से जोड़ा है? वो है से। ठीक है, बाण की सहायता से मारा है। ठीक है, किससे मर गया? बाण से। तो इसलिए यहाँ पर इस वाक्य में पर्टिकुलर यदि पूछा जाए कर्ण कारक की विभक्ति कौन सी है तो से हो जाएगी। इसमें 3 विभक्तियां दी गई हैं। यहाँ पर भी विभक्ति है, ने और को और से, 3 विभक्तियां हैं। तीनों कारक जो हमने अभी किए हैं, कर्ता भी किया है, कर्म भी किया है और अभी कर्ण कर रहे हैं, तो तीनों की विभक्ति आ गई इसमें। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कर्ण कारक की विभक्ति तीनों में से कौन सी है, तो हम कहेंगे से जो है कर्ण कारक की विभक्ति है। अब इससे आगे है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अब देखिए, बच्चे खेलने के लिए किसकी सहायता ली जा रही है? गेंद की। और जो गेंद और खेल को जोड़ रहा है जो शब्द, वो है से। इस वजह से इस वाक्य में कर्ण कारक हो जाएगा। तो ये उदाहरण हो जाएगा कर्ण कारक का। कर्ण कारक का ये उदाहरण है ये वाक्य। सुजान बस के द्वारा घर गया। अब घर जाने के लिए सुजान ने किसकी सहायता ली? सहायता ली जा रही है किसकी? बस की सहायता ली जा रही है। बस और घर जाने को किन शब्दों ने जोड़ा है? वो जोड़ा है के द्वारा ने। और ये जो के द्वारा जो शब्द है यही कर्ण कारक की पहचान है। इसके अलावा हम कुछ 2-3 उदाहरण और करेंगे और फिर आज हम सिर्फ इतना ही टॉपिक ये कवर करेंगे। जो बाकी के जो भेद बच गए हैं वो हम अगले क्लास में करेंगे। कर्ण कारक उदाहरण है, रिया ने दुकानदार से फेल खरीदे। अब किससे खरीदे हैं? दुकानदार से। किससे खरीदे हैं? दुकानदार से। तो जो शब्द है वो कर्ण कारक की पहचान होगी। अब जो है अगला जो उदाहरण है, अगला उदाहरण है, वृक्षों के द्वारा वायुमंडल की हवा शुद्ध होती है। अब हवा शुद्ध करने के लिए किसकी सहायता ली जा रही है? वृक्षों की। और इन दोनों को जो जोड़ने वाला जो शब्द है वो है के द्वारा। और ये के द्वारा ही कर्ण कारक की पहचान है। वह कलम से लिखता है। लिखने के लिए किसकी सहायता ली जा रही है? कलम की। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है से। से ही कर्ण कारक की विभक्ति है। बालक गेंद से खेल रहे हैं। खेलने के लिए गेंद का प्रयोग हुआ है और इन दोनों को से जोड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में भी कर्ण कारक है। इसके बाद है, हनुमान के द्वारा संजीवनी पर्वत उठाया गया। अब पर्वत उठाने के लिए कौन है? हनुमान है। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को, संजीवनी पर्वत को और हनुमान को जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? के द्वारा। तो के द्वारा भी इस ही कारक की पहचान है। मैं नाव के द्वारा नदी पार कर सकता हूँ। नदी पार करने के लिए किस चीज की सहायता ली जा रही है? वो है नाव की। और नाव और नदी पार करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वह के द्वारा। तो यहाँ पर के द्वारा किसकी विभक्ति होती है? कर्ण कारक की विभक्ति होती है। इस वजह से इस वाक्य में भी कर्ण कारक है।
तो चलिए, ये थे आज के 3 कारक, कर्ण कारक और कर्म कारक, और इसके बाद में पहले नंबर पे है कर्ता कारक। तो ये हमने आज 3 कारक किए और समझा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, 3 हमने कर लिए हैं, 5 हम अगले जो है वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और खूब सारे पढ़ते रहिए। मिलेंगे फिर नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।